बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। आपने खबर देखी है, अली वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। MNA अली वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से अली वजीर का ताल्लुक है, लेकिन कौमी असम्बली में अली वजीर और मोहसिन दावड़ जो हैं वो आज़ाद अराकीन की हैसियत से पहुंचे हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ये कौमी असम्बली में अराकीन नहीं है, इनका ताल्लुक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से है। ये गिरफ्तारी जो है ये हमें बहुत कुछ समझाती है, इसे समझना होगा, इसे देखना होगा। इस गिरफ्तारी से बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं और उन डॉट्स को कनेक्ट करके हमें मौजूदा सूरत हाल में एक बड़ी पिक्चर मिलती है। अली वजीर की गिरफ्तारी हुई है खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में। पेशावर की पुलिस ने अली वजीर को गिरफ्तार किया है, लेकिन पेशावर की पुलिस ने अली वजीर को खुद गिरफ्तार नहीं किया। पेशावर की पुलिस ने अली वजीर को गिरफ्तार किया है सिंध पुलिस की दरखास्त पे। सिंध पुलिस ने और महकमा दाखिला सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से और खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला से दरखास्त की कि अली वजीर को गिरफ्तार करके दिया जाए। अली वजीर ने मुल्क मुखालिफ तकरीर की है, पाक फौज के खिलाफ तकरीर की है। 6 दिसंबर को कराची में PTM की रैली थी। उस रैली में अली वजीर ने खिताब किया। ये कराची में सोहराब कोर्ट के नज़दीक रैली थी और वहां पर एक बड़ी रैली से अली वजीर ने खिताब किया। खिताब करते हुए अली वजीर ने पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की, रियासत के खिलाफ हर्जा सराई की, मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की। और यह पहला मौका नहीं था। अली वजीर इससे पहले खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की रैलियों में अली वजीर, मोहसिन दावड़, अली वजीर तो खास तौर पर ये पाक फौज के खिलाफ मुसलसल बोलते हैं। और इनके साथ साथ मंजूर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, इसके लोग ये मुसलसल पाक फौज के खिलाफ बोलते हैं। इनके कुछ हामी भी हैं। ये हामी जो हैं वो इनके इस नज़रिए को सोशल मीडिया पर और मीडिया पर प्रेजेंट करते हैं और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो रैलीज हैं उनको ये सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप इनका जायजा लेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये इनमें से अक्सर जो हैं वो मगरिब नवाज ताकतों के परवरदा लोग हैं और ये लोग जो हैं ये इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अब इस गिरफ्तारी को जो महकमा दाखिला सिंध पुलिस की दरखास्त पर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने की है, देखने की जरूरत है। इसकी टाइमिंग को और कुछ डॉट्स को मैंने आपसे कहा था कनेक्ट करने की जरूरत है। यह गिरफ्तारी किस वक्त हुई है? यह गिरफ्तारी हुई है एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में PDM एक भरपूर मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रही है और उस मूवमेंट में PDM के बड़े, खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज शरीफ मुसलसल सिलेक्टर कह रहे हैं। इन्हीं बड़ों में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी भी शरीक हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के हवाले से सभी ये बता रहे हैं कि ये लोग PDM में उस हद तक जाने को तैयार नहीं है जिस हद तक जाने को मौलाना फजलुर रहमान तैयार हैं और मरियम नवाज शरीफ तैयार हैं, मियां नवाज शरीफ तैयार हैं। मैंने आपसे बार बार अर्ज किया कि इनके स्टेक्स सबसे हाई हैं। इनके पास एक जमी जमाई बनी बनाई हुकूमत है जिसे आइंदा भी कोई खतरा नहीं है। ये लोग बड़े वेल सेटल्ड हैं सिंध में और ये अगली बार भी वहां दोबारा इंतखाब जीतकर हुकूमत में आने की पोजीशन में हैं। इनका बड़ा तगड़ा वोट बैंक है। अब इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब ये करवाया है, उस सूबे की हुकूमत ने, उस सूबे के महकमा दाखिला ने जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये गिरफ्तारी करवाई है। और ये कौन से बिलावल भुट्टो जरदारी, कौन सी पीपल्स पार्टी है जिसने कुछ दिन पहले कराची में जब 18 अक्टूबर का जलसा हुआ तो IG सिंध वाले एपिसोड में पाक फौज से, ISI से, ISPR से शिकायत की थी और कहा था कि हमारी पुलिस, उसकी शिकायत को देखा जाए, हमारी शिकायत को देखा जाए, हमारे IG के मामले को देखा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात की और बात करके उनको बताया कि उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। इस इंक्वायरी का रिजल्ट हमारे सामने होगा और वो रिजल्ट हमारे सामने आ गया। और फिर एक इंक्वायरी ऑर्डर हुई हुकूमत सिंध की जानिब से, मुराद अली शाह साहब ने खुद ऑर्डर किया और उसमें उन्होंने अपनी टीम के, अपनी कैबिनेट के अरकान को शामिल किया, उनको ये इंक्वायरी दे दी। उन्होंने इंक्वायरी की और वो इंक्वायरी भी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट बन चुकी है, वो रिपोर्ट मुराद अली शाह साहब को मिल चुकी है। उस रिपोर्ट के हवाले से मैंने एक वीलॉग में कि उसमें क्या कुछ है आपको खबर दी थी, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। वो रिपोर्ट मुराद अली शाह साहब ने खुद अपने पास रख ली, फाइल के ऊपर वो बैठ गए। मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से पाक फौज की जानिब से की जाने वाली इंक्वायरी पर सवाल उठाया था,
उस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने इस इंक्वायरी पर सवाल नहीं उठाया। एक आध बार सरसरी सी बात की है, लेकिन इस इंक्वायरी पर सवाल नहीं उठाया। इस इंक्वायरी को पब्लिक नहीं किया गया है। अब दूसरी चीज देखने की यह है कि एक ऐसे वक्त में जब बिलावल भुट्टो जरदारी पीडीएम का हिस्सा हैं और पीडीएम में बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी जमात और उनके वालिद के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर के जलसे के बाद जाकर मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने ग्रैंड नेशनल डायलॉग के अल्फाज कहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा से मीसाक़े मईशत की बात करते हैं, गुफ्तगू की बात करते हैं, बातचीत आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब से मिलने आया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम बातें करते हुए ग्रैंड नेशनल डायलॉग शहबाज शरीफ साहब के मुंह में अल्फाज रखकर बहरहाल ये बात कर दी। उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माहिरीन के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि हुजूर हमें उनमें शामिल मत कीजिएगा जिनमें आपने मियां नवाज शरीफ को शामिल कर लिया है, मरियम नवाज शरीफ को शामिल कर लिया है, मौलाना फजलुर रहमान को शामिल कर लिया है। ये वो लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ तो बिल्कुल बराह रास्त हमले कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट पीछे से हट जाए, हुकूमत गिर जाएगी। ये वो लोग हैं जो नाम लेकर हमले कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने अभी लाहौर के जलसे में आईएसआई का नाम लिया। तो ये पैगाम पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है कि हमें वहां शामिल मत कीजिएगा। हम उस एमएनए को गिरफ्तार कर रहे हैं जिसने फौज के खिलाफ बात की थी। और ऐसे ही एक मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी माजी में कौमी असेंबली के फ्लोर पे बात कर चुके हैं, ट्विटर पे बात कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी उनके प्रोडक्शन ऑर्डर की बात कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी गिरफ्तारी की मुखालिफत कर चुके हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हीं के गिरफ्तारी के अहकामात देने वाले सूबे में हुक्मरान जमात के सरबराह हैं और उनकी जहां हुकूमत है वहां के महकमा दाखिला से ये अहकामात सामने आ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम बात करने को तैयार हैं, हम मुफाहमत को तैयार हैं, हमारी बात सुन ली जाए, हमें मुकम्मल लड़ाई इख्तियार करने वालों में शामिल मत कीजिएगा, हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। इस गिरफ्तारी के साथ पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह पैगाम दिया है। अली वजीर की गिरफ्तारी के बाद अब महकमा दाखिला सिंध को, सिंध पुलिस को दे दिया जाएगा। कार्रवाई आगे बढ़ेगी और कार्रवाई आगे बढ़कर मुमकिन है कि कुछ वक्त में अली वजीर की जमानत भी हो जाए। लेकिन ये गिरफ्तारी, इसकी टाइमिंग और तमाम चीज़ों को आप कनेक्ट करके देखें तो जो आपको तस्वीर नजर आ रही है वो तस्वीर ये बता रही है कि पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में बार बार ये कहा जाता रहा है, एक बार फिर पीडीएम में आखिरी हद तक जाने से गुरेज कर रही है और मुकम्मल तौर पर लड़ाई का जो बयानिया है उससे जान छुड़ाने के पैगामात दे रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।